हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप पर एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख करके ही जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको देख कर ही जाना है एग्जाम में। पहला है, ये कह रहा है दिया है मासापा 99 153 बराबर 9, यानी 99 और 153 का जो हमारा जो मासापा है वो कितना है, 9 है। तो लासापा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, लासापा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको देखेंगे बेटा। देखो क्या दे रहा है बेटा, हमें क्या दिया है, मासा यानी HCF कितना हो गया, 9। संख्याएं दे रखी हैं और क्या पूछा है उसने, LCM। तो हमारा होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो 99 इंटू 153 बराबर क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM। तो 9 गुणा LCM। ठीक है, 9 का भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 11। ठीक है ना, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 33 3 और 11 पंज 55, 55 और 3 58, 5 और 11, 11 और 5 16। ठीक है, यानी 1683। तो कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें, डी। डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा। ये कह रहा है बेटा अगले में, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या पूछ रहा है बेटा। तो 0 है, 1 है, 2 है, 8 है। बहुत बार, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी परिभाषा पहले आपको पता होना चाहिए, यानी वे संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हों और किसी संख्या से विभाजित ना हो, एक को छोड़ करके। तो इसमें कौन सी संख्या ऐसी, 0 तो नहीं है, 1 भी नहीं है, और 2, 2 अपने आप से भी विभाजित होगी और किसी से होगी नहीं। 8, 8 2 से भी हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, एक को छोड़ करके तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर सही है। अगला है बेटा, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 2 पे 2 घात, ये 5 एक घात, 7 पे एक घात। बी है 7 पे 2, 5 पे 1, 2 पे 2 और 7 पे 1, 5 पे 2, 2 पे 3। ये है अगला। ठीक है, तो इसमें हमें चेक करना है। तो बताएंगे बेटा, देखो करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो कैसे करते हैं, 140 के करने हैं हमें। ठीक है ना, तो 140 2 से भाग कर देंगे 70 बार, फिर 2 से करेंगे 35 बार, फिर 5 से करेंगे 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। तो कितना आएगा, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ठीक है ना, यही तो हो जाएगा। तो कौन सा है इसमें बेटा, यानी इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, पहला वाला। यही बनेगा ना, 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। ठीक है, अगला कह रहा है बेटा, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। यानी हम उनको जोड़े तब भी 2 आ जाए और अगर घटाएं तब भी 2 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है। तो बेटा देखो हमारा क्या होगा, कब आ सकता है, ये कब पॉसिबल होगा, जब हम 0 को घटाएंगे, 0 को जोड़ेंगे तभी तो आ सकता है। तो x बराबर 2 हो गया, y बराबर 0। इसमें रखेंगे तब भी 2 आएगा, इसमें रखेंगे तब भी 2 आएगा। ठीक है ना, आप इस तरह के क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन से ही रख करके चेक कर सकते हैं, हल करने की जरूरत नहीं है। अगर हल करना जानते हो तो ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 4 और x बराबर 2 हो जाएगा। और x का मान रखेंगे यहाँ पर, नहीं तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो अगला देखेंगे बेटा। अगला है बेटा, ये कह रहा है दो रेखाएं एक दूसरे को प्रचित करती हैं, दो बिंदुओं पर, एक बिंदु पर, अनंत बिंदु पर, तीन बिंदु पर। तो ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रचित यानी काट रही हैं। तो एक इस तरह से, एक इस तरह से काट रही है। तो कहाँ पर काटेगी बेटा, एक बिंदु पर। ठीक है ना, तो कहाँ काटती हैं, एक बिंदु पर। इसका कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है ना, अगला देखेंगे। छठवां ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस सी के मूल समान है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए ऑप्शन है, ये कह रहा है 3 है, बी कह रहा है 6 है, सी कह रहा है 12 है, डी है 36। तो हम चेक करेंगे बेटा कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए निकालेंगे बेटा
तो हमारा जो समीकरण है वो क्या है बेटा, देखेंगे। यानी समीकरण हमारा दे रखा है 3x² प्लस 12x प्लस सी बराबर 0। और मूल क्या है बेटा, इसके बराबर है। तो मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है बेटा, d बराबर 0। यही तो होता है ना। तो d बराबर 0, तो d बराबर क्या हो जाता है बेटा, b² माइनस 4ac होता है। ये 0 हो जाएगा तो b² माइनस 4ac बराबर 0। देखेंगे यहाँ तुलना करते हैं बेटा समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर 12 हो गया, c बराबर c हो गया। कैपिटल C मान लो या स्मॉल c हो जाएगा। मान रखना है हमें, तो मान निकालना है, ठीक है। रख देंगे। b का मान कितना है बेटा, 12 है। तो 12 का उसके मान 4 गुणा 3 गुणा b का मान कितना जाएगा बेटा, c इंटू सी। तो 4ac 4×3 = 12, तो 12c ये इधर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। तो 12×12 144, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 का दे देंगे भाग। तो c बराबर हो जाएगा 144/12, 12×12 144। तो c बराबर कितना आ गया बेटा, 12, ठीक है। तो इसका जो मान हो जाएगा, c का मान ही तो पूछ रहा था इसमें, c का मान तो कितना हो जाएगा, 12। c ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखेंगे इसमें। अगले में कह रहा है बेटा, द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं। यानी प्लस माइनस 0.2 है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। तो निकालेंगे बेटा, ये हमारा क्या है, x² माइनस 4, ठीक है। इसे हल करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन है x² माइनस 4 बराबर 0। तो इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं बेटा, इसको पक्षांतर करके कर सकते हैं। x² बराबर 4, तो वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट में प्लस माइनस 4, और कितना भाग निकलेगा बेटा, प्लस माइनस 2। तो x का मान कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस 2। इसे ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, x² 2 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² से, ठीक है ना, गुणनखंड हो जाएंगे इसके। तो कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन है, ठीक है। अब अगला देखेंगे बेटा 8वां। ये बेटा 8वां ये कह रहा है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर 1 और d बराबर 0। तो चेक करेंगे बेटा विभक्त कर। तो विभक्त कर क्या होता है हमारा, विभक्त कर होता है बेटा b² d बराबर b² माइनस 4ac। तो तुलना करके निकाल देंगे बेटा इससे। किससे करेंगे, तो अभी जो मैंने लिखा था ax² प्लस b एक्स प्लस सी से। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3, बी बराबर हो जाएगा -2 और सी बराबर हो जाएगा 1/3। रख देंगे बेटा, व्यवत कर निकालना हमें। तो डी बी का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए 3 गुणा सी 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 का वर्ग करेंगे कितना हो गया बेटा, 4 और माइनस के 4, यानी कितना आ गया बेटा, 0। यानी जो विभक्त कर रहा है वो कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी बराबर 0, ठीक है, ये ऑप्शन है। ये कह रहा है सभी वर्ग होते हैं, नमा क्वेश्चन है बेटा। सभी वर्ग होते हैं, कैसे होते हैं बेटा सभी वर्ग, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, समान होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी जो सभी वर्ग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप, यानी उनका एक जैसा रूप होता है, ठीक है ना। यानी उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो समान आता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, समरूप होगा, ठीक है। अगला है बेटा 10वां देखेंगे। 10वां कह रहा है बेटा, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूर स्थित बिंदु के निर्देशांक होगा। निर्देशांक पूछ रहा है बेटा, एक्स अक्ष पर पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना जिससे सम बिंदु की जो दूरी है वो क्या है, समान है। तो मान लें एक्स अक्ष है ना, तो क्या हो जाएगा, x, 0, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर बाई तो 0 होगा ना, तो इसके बिंदु की दूरी और इससे बिंदु की दूरी, दोनों की दूरी क्या है, समान है, समदूर स्थित है, यानी समान दूरी पर है। तो निकाल लेंगे बेटा, देखो x-2 का होल स्क्वायर प्लस बीच की दूरी से सूत्र से निकालेंगे ना, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर, ये अंडर रूट में होगा ना बेटा, ये इधर भी होगा। तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस वो सॉरी माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग कर देंगे तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x²
माइनस सॉरी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस इसका करेंगे तो 25 और ये हट जाएगा बराबर। तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर या 81 कर दे, 9 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसे खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4 एक्स प्लस 25 बराबर, इसे खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 एक्स प्लस 81। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इसको पक्षांतर कर लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा माइनस के 8 एक्स। ये इधर पहुंच जाएगा तो 81 माइनस 25 और 81 में से 25 घटाएंगे 6, ये बचेगा 7 में 2 गए 5 यानी 56। तो 8 7 56, तो एक्स बराबर माइनस के 7। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा एक्स बराबर माइनस के 7। जो एक्स बराबर माइनस के 7 है तो इसका मतलब क्या है एक्स हो गया माइनस के 7 0। तो बिंदु कौन सा होगा बेटा बी है, माइनस के 7 0। ठीक है, अगले में बेटा बिंदुओं इतने तथा इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसे भी करेंगे बेटा, इसमें क्या लगाएंगे बीच की दूरी का सूत्र। तो ये कह रहा है बेटा बिंदुओं -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी √17 मात्रक, √37 मात्रक, सॉरी 5 मात्रक और 61 मात्रक है। तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा देखेंगे, यानी डी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो निकालेंगे बेटा, ये हमारे बिंदु हो गए, ये x1 ये y1। ठीक है ना, तो x2 माइनस तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उसके प्लस, इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 1 तो √37 मात्रक। तो कितना हो जाएगा बेटा √37 मात्रक। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है इसका सही। ठीक है ना, अगला है बेटा 12वां। 12वां देखेंगे तो 12वां कह रहा है बेटा, ये कह रहा है 2tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan उसके 30 डिग्री का मान होगा। तो मान निकालना है बेटा हमें। ठीक है ना, तो हमें पता ही है मान, आपको सबको पता होगी क्या है 2tan 30 बट्टे 1 + tan² 30 और tan 30 का मान कितना होता है, तो मान होता है बेटा 1/√3। ठीक है ना, तो 2 गुणा 1/√3 1 प्लस 1/√3 का मतलब 1/3, तो 2/√3 बटे ये हो जाएगा बेटा लासा लेंगे तो 4/3 करेंगे इसे सॉल्व। तो √3 गुणा 3/4 2 दूनी 4 √3, तो ये हो जाएगा √3/2। और √3/2 किसका मान होता है बेटा साइन 60 का, साइन cos 60 का, tan 60 का और साइन 30 का। तो कितने का होता है बेटा √3/2 होता है आपका साइन 60 का। ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है बेटा tan दिया है उसने 45 + a बराबर cot 30, तो cot a का मान है। तो मान ए निकालेंगे बेटा, करेंगे इसे भी देखेंगे। इसको बेटा करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे tan 46 + a बराबर cot 30, तो कौन ए का मान पूछ रहा है, यानी 14 होगा, 44 होगा, 45 होगा, 90 होगा। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन ये आ गया नहीं, क्योंकि ये जो है थोड़ा चेंज वाला है। ठीक है ना, तो इसलिए को करेंगे कैसे बेटा tan 46 + a बराबर cot 30, तो ये हो जाएगा tan 46 + a बराबर, इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाता है tan 90 - θ। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 90 - 30, कितना बचेगा 60। तो एंगल 46 + a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 60, घटा देंगे तो a बराबर बचेगा 14। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा इसका आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला है बेटा, ये कह रहा है बेटा एक गोले की त्रिज्या r और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई 2r है। गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात होगा। आयतनों का अनुपात पूछ रहा है बेटा। ठीक है ना, तो 2:3, 3:4, 4:3 और 3:2। तो चेक करेंगे बेटा, यानी गोले की त्रिज्या, तो गोले का आयतन हमने मान लिया V1। ठीक है, तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 4/3
पाई आर क्यू, तो पाई आर क्यू हो जाएगा। फिर V2 हमने मान ली बेटा किसका है ये, बेलन का तो कितना होता है बेलन का बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर रेडियस त्रिज्या तो आर है ना, तो अब पाई आर स्क्वायर एच, और एच कितनी है 2r, ठीक है। अब हमें दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है ना, गोले की और बेलन, तो V1/V2, तो देखो 4/3 पाई आर क्यू बटे, तो पाई आर क्यू क्यू इंटू 2, तो इससे तो ये कट गया और इससे ये कट गया बेटा, तो कितना हो गया 2/3, ठीक है ना। तो 2/3 इसका मतलब क्या है, कितना हो जाएगा 2/3, तो पहला ही ऑप्शन है 2/3, यही सही होगा, ठीक है। अगला देखेंगे बेटा 15वां। अगला है बेटा ये कह रहा है यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य, तो क्या दे रखा है हम साथ साथ लिख जाएंगे बेटा, तो माध्य कितना है बेटा, माध्य है हमारा 20.5, ठीक है, तथा माध्यिका कितनी है बेटा 20 है। तो क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है, तो लिखेंगे इसका जो सूत्र होता है, यानी जो आंसर होगा, पहले इस आंसर देखें कितना होगा, 21.5, 17, 19 और 20.5, तो सूत्र तो इसका होता है बेटा बहुलक। ये याद रखना है, कभी कभार सूत्र भी पूछ लेता है बेटा, उल्टा सीधा करके सब तरह से याद करके रखना है, ठीक है। तो बहुलक बराबर होता है बेटा 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर दो चीज दे रखी हो तीसरी पूछा है तो इस तरह से लिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा, लगाएंगे, तो हमें 3 माध्य का 20 - 2 20.5, तो ये तो हो गया बेटा 60 माइनस 41, 2×5 = 10, 1 2 दूनी 4, 41 हो गया ना। घटा देंगे बेटा कितना बचेगा, 60 में से 41 घटाना है, 9 1 19, ठीक है ना, 19 हो जाएगा। तो देखेंगे आंसर कितना है, सी है ऑप्शन 19, सी है ना, ठीक है। अगला है बेटा ये कह रहा है यदि आंकड़े 2 3 4 5 5 5 7 6 7 7 7 अल्फा तथा 2 का बहुलक 7 है, तो अल्फा का मान होगा। अगर इसका बहुलक कितना है बेटा 7, तो इसका मतलब क्या है, बहुलक 7 दे रहा है तो उसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो अल्फा का मान कितना आएगा 7 ही आएगा, सीधी सी बात है इसमें। तो ए 2 होगा और 5, या इनमें से कोई नहीं तो 7 होगा, ठीक है, यही इसका आंसर है। अगला है बेटा क्वेश्चन, देखेंगे इसको, वो कह रहा है अनुक्रम 3 6 9 12 111 में पदों की संख्या होगी, तो पदों की संख्या निकालनी है बेटा हमें, ठीक है। तो पदों की संख्या निकालेंगे, देखो हमें क्या क्या दे रखा है इसमें ये देखेंगे, तो श्रेणी जो अनुक्रम है हमारा वो कितना है बेटा 17वां है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 111 दिया है। तो बेटा ए बराबर हम निकालेंगे, ए बराबर 3 हो गया, डी बराबर कितना हो जाएगा 6 - 3 यानी 3, ठीक है। तो पदों की संख्या, तो एल बराबर कितना दिया है 111, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एल बराबर 111, ए बराबर 3 है, एन -1 इंटू डी 3, ठीक है। करेंगे बेटा, तो 3 + 3 n - 3, ये इससे कैंसिल हो गया, तो n बराबर 111/3, ठीक है ना। तो 111 में भाग दे देंगे बेटा, तो 11 9 3, नहीं सॉरी 3 बार, 3 × 3 = 9, 2 बचे और 30 × 7 = 21, तो n बराबर कितना हो गया बेटा 37, तो कितने पद हो जाएंगे बेटा इस श्रेणी में 37। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है इसने, 30 है, 35 है, 37 है, 40 है, तो कौन सा है 37 है, ठीक है। अगला कह रहा है AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ए बराबर 10 है, बी बराबर 47 है, सी बराबर 46 है और डी बराबर 48 है, ठीक है, डी है तो 48 है। चेक करेंगे इसको भी, देखो तो इसे देखेंगे, तो इसमें क्या कह रहा है बेटा वो, यानी इसमें 10वां पद पूछ रहा है AP का, तो 2 7 12, तो ए बराबर कितना हो गया बेटा इसमें, देखेंगे 2 7, ए बराबर 2, ठीक है, डी बराबर 7 - 2 यानी 5, ठीक है।
तो हमें क्या निकालना है बेटा, 10वां पद। तो ए 10, तो ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लगा दो बेटा। ए बराबर 2 प्लस 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, 45 और 2 कितने हो गए बेटा, 47, ठीक है ना। कितना हो गया, 47। तो ए 10 बराबर हो गया 47, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा होगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 18 में का बी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखेंगे बेटा 19वां, दो और रह गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप करते रहे, पेपर में देख के जरूर जाएं, ठीक है ना। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य पूछा है बेटा। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, पहले प्राकृतिक संख्या लिखें। तो 1 से 9 तक की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। तो सबका योग, तो तभी तो निकालेंगे पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9 बटे 9, ठीक है। जोड़ेंगे बेटा, सबको जोड़ लेंगे, लास्ट से जोड़ेंगे 10 10, ये भी 10, ये भी 10, 1 2 3 4 10 और 5 45 बट्टे 9, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया बेटा, 5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसमें, सी ऑप्शन हो जाएगा 5। अगला कह रहा है बेटा, लास्ट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर 1/2, डी बराबर 0। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होता है वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो इसका कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आप पेपर में एक बार जरूर दे करके जाएं और पेपर में आने की संभावना पूरी पूरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।